हम किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है। इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रिटी के साथ जो काम किया है ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बड़ा बदलना देखना चाहते, मुझे पहले लोगों से मिलने तो दो, पल्स तो जानने दो लोगों का। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि किसी विचारधारा से आप प्रभावित होंगे उसी किसी पार्टी का, ये तो आपका भ्रम है भाई। एक्शन भी मेरा खाकी का ही होगा, ये जरूरी नहीं। मेरे कर्तव्य जो है खाकी में जो मुझे कर्तव्य सिखाए वही मेरे कर्तव्य होंगे। भारतीय पुलिस सेवा से अचानक इस्तीफा देने वाले बिहार के सिंघम और सुपर कॉप नाम से मशहूर शिवदीप लांडे ने क्यों इस्तीफा दिया? क्या शिवदीप लांडे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने को है उसमें शिवदीप लांडे कोई भूमिका प्ले करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। शिवदीप लांडे जो कि अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा कई महीनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमते रहा, तब जाकर उनका इस्तीफा जो है उसको स्वीकारा गया। लेकिन अभी जो सामने अपडेट्स आ रही है, आज आपको बता दें तो शिवदीप लांडे ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शिवदीप लांडे को हर कोई सुनना चाह रहे थे कि आखिर क्यों शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया। शिवदीप लांडे क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने वाले हैं, या फिर शिवदीप लांडे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत सारे सवाल जो थे वो चल रहे थे। आज शिवदीप लांडे ने सभी के सभी सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने बता दिया है कि वो कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, क्या कोई चुनाव लड़ने वाले हैं। ये इन सभी सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया। आप सुनिए शिवदीप लांडे को क्या कुछ कह रहे हैं। टेबल की साइड में मैं सब जानता हूँ, हर विभाग के बारे में सब जानता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और उसका इलाज भी जानता हूँ, किस तरह से होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और कैसे काम करवाना है करके। अब टेबल के उस टाइप में लोगों के साथ, यानी स्पेशली युवाओं के साथ जुड़ के देखना चाहता हूँ। और भाई मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने, यानी खाकी मेरे ये निकली है। लेकिन जब मैंने डेडिकेशन और एक इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रिटी के साथ जो काम किया ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूं, मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पे अब निकल पड़ा हूं। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बड़ा बदलना देखना चाहते, अपने आप में बदलाव लाना चाहते, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करे। हमको बिहार बदलना है, क्योंकि ताकि अगर ये 10 साल हम कर पाएंगे तो आने वाले 10 नस्लें याद रखेंगे कि नहीं, उस जनरेशन ने किया था। और आप सबको जानते हैं कि मेरा निस्वार्थ रहता है, स्वार्थ इसके पीछे कुछ है नहीं। तो बस सर आपने कहा कि मैंने फांसी छोड़ी है, तो क्या शादी पहनेंगे क्या निकट भविष्य में? भाई सबसे पहली बात है कि मुझे पहले लोगों से मिलने तो दो, पल्स तो जानने दो लोगों का, क्या उनका क्या कहना है ये तो सुनने दो। मैं तो टेबल की इस पार था, अभी जाने दो। मैं अभी तो निकला हूं मैं। मोटिव ये नहीं होता है, मोटिव होता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा का स्कोप उसमें और ज्यादा है। खादी पहनने में खादी के बाद सर आपकी और जिम्मेदारी जो है पूरा कर सके, ऐसा भी तो। देखिए ये जो है ना, ये इस पे नहीं, मुझे पहले पल्स देखने दीजिए यंगस्टर्स की क्या है। यंग जनरेशन यही है, पता है यही है कि पहले से अभी जैसा कि आप ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के वक्त अभी लंच की भी खाना चाहते हो, डिनर भी खाना चाहते हो, तो बदहजमी हो जाएगी। पहले भाई देख तो लीजिए आपका पेट का साइज क्या है, आप पचन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको पहले देखने तो जी युवाओं में क्या एनर्जी है। युवाओं का वो स्टेटस को में है ना फिलहाल में, जैसे थे में बाहर जाने के बाद एकदम ब्रॉड हो जाता है, और यहाँ आने के बाद एक उनकी मानसिकता के साथ ये हो जाता है, तो उसको एक एक करके वन बाय आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी है, पलायन करते हैं लोग, बाढ़ का इलाका है, सारी समस्याएं आपको पता है। तो फिर ये जा करके लोगों से बात करने, रिपोर्ट आपके सामने होगी, चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। घूमने का मकसद क्या है कि आप नेता बनने जा रहे हैं? चाहता हूँ आपका समस्या सुनाए, फिर आप चुनाव लड़ेंगे, एक टारगेट होगा आपका। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि किसी विचारधारा से आप प्रभावित होंगे उसी किसी पार्टी का, ये तो आपका भ्रम है भाई। हम किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है इंडिविजुअल। तो जो होगा हम अपनी विचारधारा के साथ जाएंगे।
बिहार के विकास का अभी पहले मुझे मिलने तो दो लोगों से। तो अब इसीलिए तो मैं निकल पड़ा हूँ। मेरे माइंड में क्लियर है, एक साइड तो मैं जानता हूँ, टेबल की इस साइड में जाता हूँ, वो मुझे पता है। आप हेल्थ सेक्टर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर लीजिए, उसके बारे में मुझे पता है कुछ भी। अब दिक्कत तो स्पेशली अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था सिंपल सा। वो जो है जिसके थाली में है सिर्फ चावल और पानी से के साथ चावल खा रहा था, वो उसका पुलिस से क्या रिलेशन है? वो पुलिस के पास आएगा, उसका पेट भरना है ना मुझे सबसे पहले। हाँ, लिमिटेशंस तो नहीं बोल सकते। हाँ, आपने नौकरी छोड़ा, क्या लगता है कि नौकरी में रह करके आपको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया और इस वजह से आपने छोड़ा? वजह क्या रही? और भविष्य में खादी या खाकी में, खादी तो आपने छोड़ दिया, क्या खादी की तरफ रुख करेंगे? मैं पहले क्लियर चुका हूं, एक माटी का कर्ज उतारने के इसमें एक मेरा पहला कदम है। और मैंने खाकी छोड़ी है, मेरी चमड़ी खाकी की है, मैं खाकी रहूंगा। मेरा जो फंक्शनिंग होगा वो खाकी का ही होगा, एक्शन भी मेरा खाकी का ही होगा। ये जरूरी नहीं, मेरे कर्तव्य जो है खाकी में जो मुझे कर्तव्य सिखाए वही मेरे कर्तव्य होंगे। नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, ये सवाल तो भी है। माहौल सही था आपके जैसे लोगों के लिए काम करने के लिए? नहीं, मैंने तो बताया ये मेरा सेल्फ डिसीजन था, व्यक्तिगत निर्णय था। अरे भाई, पहले हमको लोगों में जाने तो दीजिए, यंगस्टर्स में मुझे जाने दीजिए, यंगस्टर्स में। हाँ, जल्दबाजी ये आपको लगता है, आपकी अपनी सोच है, मुझे नहीं लगता कोई जल्दबाजी हुई है। चलो, थैंक यू। और सबसे ये मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज को एक पॉलिटिकल एंगल से मत देखा कीजिए। और ये तो मैं क्लियर कट अभी बता देना चाहता हूं कि जो भी बाहर रूमर्स चल रहे हैं, मैं किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं हूं। तो सुना आपने शिवदीप लांडे का ये बयान। दरअसल आपको बता दें तो शिवदीप लांडे 4 मार्च से लोगों के बीच में जाने वाले हैं और वो अपने कर्म भूमि मुंगेर से इसकी शुरुआत करने वाले। मुंगेर से वो लोगों से मुलाकात करेंगे, मुंगेर से उनकी शुरुआत होगी इस यात्रा की। हालांकि यात्रा नहीं कह सकते, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो बस लोगों से मिलने जा रहे हैं, फीडबैक लेने जा रहे हैं। पहले वो टेबल के इस तरफ बैठते थे, मतलब कि वो पहले अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब जब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एक आम नागरिक हो गए हैं, तो वो आम नागरिक के बीच में जाना चाहते हैं, यानी कि टेबल के अब इस साइड जाना चाहते हैं। टेबल के इस साइड जाने के बाद असलियत देखेंगे, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे। साफ तौर पे सिरे से शिवदीप लांडे ने खारिज कर दिया इस बात को कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी शिवदीप लांडे ने कह दिया है कि चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन भी नहीं करेंगे, वो बस बिहार को बदलना चाहते हैं। बिहार जो है उनको अभी पसंद नहीं आ रहा है, उस बिहार की रेखा भूमि को, रेखो रूपा को वो बदलना चाहते हैं और ये खुद की उनकी ये मेहनत होगी। उन्होंने ये तक कहा है कि भले ही उन्होंने अपने वर्दी से खाकी निकाल दिया हो इस्तीफे के बाद, लेकिन अब जो उनकी चमड़ी है वो खाकी की है। यानी कि कुल मिला के अगर इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करके बोले तो शिवदीप लांडे बड़ा मैसेज दे रहे हैं। शिवदीप लांडे साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये जो बिहार अभी करेंटली है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इस बिहार को वो बदलना चाहते हैं और इसी के लिए वो जनता के बीच में 4 मार्च से जाएंगे, जनता से फीडबैक लेंगे, क्या जनता कहती है उसी के बाद ये कोई बड़ा निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक इनको बिहार का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं आया। तो बहरहाल आपको क्या लगता है कि शिवदीप लांडे का अगला स्टेप क्या होगा? शिवदीप लांडे खुद की क्या एक पार्टी बनाने वाले हैं? क्या शिवदीप लांडे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये सभी सवालों का जवाब आप कमेंट के माध्यम से दें। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।